आदरणीय वंदनीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, प्रिय भैया एवं बहनों, आज हमें तुलसी जयंती पर बोलने का अवसर मिला है। हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। तुलसीदास जी के चरणों में अपनी चाह मैं समर्पित करता हूँ। आपको कौन सा विशेषण दूं, आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेके आरती सूर्य की उतारूं मैं, आरती सूर्य की उतारूं मैं। भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर में संवत 1554 विक्रमी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 साल गए चंद्रवारी पिठाठ थे, 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर शरीर। इनके माता का नाम तुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। कहा जाता है कि अमृत मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनके जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण चुनिया नामक दासी पर आप जब 5.5 वर्ष के थे तभी चुनिया नामक दासी का भी देहांत हो गया। तुलसीदास जी भिक्षाटन करने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे। इसके बाद नरहर दास इनको अपना शिष्य बना लेते हैं और इनको लेकर अयोध्या आते हैं। अयोध्या में वैष्णव धर्म इनको अपनाते हैं। वैष्णव धर्म में 5 संस्कार होते हैं, 5 संस्कार देते हैं और इनके गायत्री मंत्र का जाप कराकर इनका एक संस्कार करते हैं। इसके बाद इनको सूकर खेत लेकर आते हैं। सूकर खेत में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सूकर खेत। इसके बाद इनको लेकर काशी आते हैं। काशी में शेख सनातन जी उस समय काफी मशहूर गुरु थे और इनको सौंप देते हैं। शेख सनातन जी इनको शिक्षा दीक्षा 3 वर्ष तक करते हैं। इसके बाद उनका देहांत हो जाता है। तुलसीदास जी अपने राजापुर गांव आ जाते हैं। इसके बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ और कहा जाता है कि एक दिन रत्नावली इनकी अनुपस्थिति में रत्नावली जो है अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी रत्नी के प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करते हुए ससुराल पहुंच गए और जब रत्नावली ने इनको देखा तो इनको मैंने एक जान लिए इनको प्रेरणा देते हुए कहा, अस्थि चरणमय देहमं तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न भय। ये जो कहते कर आपका हड्डी चमड़े और मांस के शरीर पर इतना प्रेम है, अगर इसका आधा प्रेम भगवान में लगाए होते तो आप भवसागर को पार कर जाते। फिर कहती है, लाज न आवत तोहिको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो हे नाथ। इसके बाद तुलसीदास जी का संवत 1680 में देहांत हो जाता है। इनके मृत्यु के विषय में भी दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। इनका जो रचना संसार है बहुत व्यापक है, लेकिन हम कुछ रचनाओं के माध्यम से हम अपने वाणी को समाप्त करेंगे। पहले देखिए, जिस समय माता सीता वनवास में 2 श्रृंगेर उससे 2 ही कदम रखा था, उनकी क्या दशा होती है। पुरतेनी कैसे रघुबीर बधु धरि धीरे दय लगने डग गए, झलकी फल भाल कली जल की पुट सूखे गए मधुरा धर। फिर बोझती है चलनो अब के दिग, पड़ कुटी गई हो गीत है, तिय केला की आतुरता पिय की, अखिया चारू चले जल जय। हनुमान जी किस प्रकार से लंका दहन करते हैं उसका
भी सचित चित्रात्मक चित्रण किया तुलसी बाबा ने। बालथे विशाल विकराल जाल जाल मानो रंग ले लेग्रुक काल रस नपसारी है के भगम बेथिका भरे है धूरी भूमि के तो बेर रस बेर कालवार से उघारी है तुलसी सुरे से चाप के धो दामनी कलाप के धो चल मेरे उते कृष्णानु सरे भारी है देखे जब तुफाने पुरानी कहे कानन उजाड़ नगर प्रजारी है। भगवान श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से भरत जी किस प्रकार जा रहे हैं। श्रीवेदपुर जब पहुंचते हैं तो वहां की स्त्रियां भरत और शत्रुघ्न को देखकर आपस में वार्तालाप कर रही हैं। उसका चित्रात्मक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस बड़ी भावुकता से किया है। भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हर